चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव 24 दिसंबर को होने हैं और इसको लेकर सभी जो बड़ी पार्टियां हैं एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। सभी जो बड़े नेता हैं, उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से जो हैं लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार चंडीगढ़ नगर निगम में प्रत्याशियों द्वारा 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करने की उम्मीद है। और ऐसे में चंडीगढ़ के बापूधाम इलाके के एक ऐसा व्यक्ति है जो चाट की रेहड़ी लगाता है, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी इन बड़ी पार्टियों के और बड़े प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। नगर निगम चुनाव में आप देख सकते हैं अखिलेश सक्सेना जो बापूधाम इलाके में एक चाट की रेहड़ी लगाते हैं, बहुत मजबूत नहीं है आर्थिक तौर पर, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम चुनाव में उतर चुके हैं। और इसी इलाके में जो अन्य पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है। सभी बड़ी पार्टियां चुनाव के लिए यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। पूरे चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार जारी है। अखिलेश से हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने सोचा कि नगर निगम चुनाव में वो यहाँ पर उतरेंगे। अखिलेश, आप यहाँ पर काम करते हैं, रेडी लगाते हैं, और ऐसे में आपने सोचा कैसे कि भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, पहले तो मैं सभी पत्रकारों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और हाथ जोड़कर मेरा जय श्री राम। और मैं आप लोगों के माध्यम से इतना भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है समाज के अंदर। मुझ जैसे एक रेडी वाले को जिस तरह आप लोगों ने जो सच्चाई के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, और आपने कही प्रचार की बात, तो मम्मी पापा जब तक सामान बनाते हैं उस टाइम के दरमियान मैं लोगों से डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग के लिए भी मिलता हूँ, और वोट डालने के साथ साथ उनसे ये भी अपील करता हूँ कि आपका वोट देना अधिकार है और वोट जरूर डालने जाएं। लेकिन आपने सोचा क्यों कि क्या इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है? क्या मन में सोच थी? देखिए, मन में सोच यही थी कि आज तक अगर ये मौजूदा काउंसलर जितने भी रह चुके हैं कॉलोनी के अंदर, अगर इनकी मंशाएं सही होती तो मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे एक रेडी वाले को खुलकर सामने आने की ज़रूरत थी, और मुझ जैसे यूथ को। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी कॉलोनी लेवल पर बापूधाम को लेके कोई काम करने की मंशा नहीं जताई। आप चाहे इस एंट्री से आ जाइए, चाहे इस एंट्री से, इन्होंने बापूधाम को कबाड़ धाम बना के फेंक दिया है। चाहे तो आप इधर देख लीजिए कितना कबाड़ बना हुआ है, और किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रॉपरली पार्क नहीं है, कोई महिला सुरक्षा नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना गला भरने की पड़ी हुई थी। चाहे कोरोना काल से आप पब्लिक की व्यूज़ ले सकते हैं, चाहे तो अभी भी मौजूदा व्यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे सभी बड़ी पार्टियां जो हैं वो यहाँ पर मैदान में उतरी हुई हैं, उम्मीदवार जो हैं उनके वो भी आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं चुनाव प्रचार पर, ऑफिस हैं उनके या लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, ऐसा कुछ तो आप नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, ये बात बहुत सही है, परंतु मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि पब्लिक इस बार बहुत समझदार है और किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जागे हुए हैं। पहले होता था कि ढोल बजा के सब जताया जाए, परंतु कहीं ना कहीं लोग साइलेंटली बहुत इस चीज़ को देख रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं लोगों के बीच में कोविड को भी ध्यान रख के और सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोविड के तहत चलती है, और इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जो चीज़ जारी की है उसकी हिदायत को देखते हुए मैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए डोर टू डोर सिंगल टाइप में जा रहा हूँ, ना कि अपने भीड़ भड़ाके के साथ जा रहा हूँ। अकेले जाते हैं चुनाव प्रचार करने? अकेला चलता हूँ, और मेरा एक शेर साथ में होता है जिसका नाम मदन है, वो भी मेरे साथ जिद्दोजहद पे लगा हुआ, वो भी निस्वार्थ, जिसको कोई लालच नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी टेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको लुभाने जैसी चीज़ें, खाना और शाम को दारू तक दी जाती है। मैं तो सभी युवाओं से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि आपकी पत्रिका के माध्यम से कि प्लीज़ अपने भविष्य को ना बेचो, अपने बापूधाम के भविष्य को ना बेचो। ये सिर्फ 24 तारीख की रिश्तेदारी है, उसके बाद आपको किसी पार्टी वाले ने किसी चीज़ के लिए नहीं पूछना है सिवाय आपके भविष्य को लूटने और यहाँ के युवा बच्चों के भविष्य को लूटने के लिए। और मेरी सोच है कि मैंने जिस प्रकार पिछली बार चुनाव में भी लोगों के बीच में जूस बांटने की कोशिश की थी, तो मैं आज इतना भी कहूँगा कि मैं हो सका तो लास्ट वाले दिन लोगों के बीच में गन्ने का जूस ही प्रोवाइड करा सकूं। और मेरी मंशा नशे की चीज़ को लेकर कतई नहीं है, और ना ही मैं दूंगा, चाहे लोग इसके लिए मुझे वोट दें या ना दें। परंतु मैं लोगों के स्वास्थ्य से, यहाँ की अपना कॉलोनी की जो अपना कहने का मतलब भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। और आपकी मेन पत्रिका से माध्यम से ये इतना भी कहूँगा मीडिया से कि अगर लोग मुझे प्यार जताते हैं, जैसे मैंने और भी पत्रकारों के सामने बोला है, तो मैं इतना भी कहूँगा हाथ जोड़ के, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निस्वार्थ सेवा भाव से पूरी समाज को लेकर, बापूधाम के सभी प्रकार वर्ग के लोगों को लेकर चलूँगा। और जो भी मुझे काम के रूप में तनख्वाह प्राप्त होगी, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ खुले शब्दों में, चाहे तो मेरे से कोई लिख के लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ, कि मैं या तो किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में पैसा दे दूंगा,
या फिर किसी गरीब बिटिया की शादी में दे दूंगा। तो जैसे आप अब यहाँ पर रेडी लगाते हैं, आपकी आमदनी का ये जरिया है, तो चुनाव प्रचार आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं, तो आपका जो काम है जिससे घर चलता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, कि आमदनी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है? देखिए, भगत सिंह तो किसी ना किसी को बनना पड़ेगा। अगर हम यही सोच के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे युवा के साथ साथ कोई आगे आएगा। अगर फिर हम कमाई देखेंगे तो पूरे 5 साल पड़े हैं, कमाने की ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का बहुत प्यार मिलता है और इसी से मेरा परिवार भी चल रहा है और हम स्वस्थ खड़े हैं। और लोगों का प्यार मिलने के साथ साथ आप जैसों से मुलाकात भी मिलती है। और मैं पब्लिकली मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जाग जाएं, अदरवाइज़ आने वाला समय आप खुद समझदार हैं कि जो लोग पहले ही 10-10, 15-15 लाख की टिकटें लाए हैं और 5-5, 6-6 लाख फूंक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीतने के बाद अपनी मंशाएं पूरी करेंगे, ना कि आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य की तरफ देखेंगे। अपना चुनाव निशान बता दीजिए, क्या चुनाव निशान है आपका? मेरा चुनाव निशान गन्ना किसान है। जिस प्रकार किसान, हमारे जितने भी किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनके लिए मेरी आंखें भी नम हैं। और परंतु आज सभी किसान भाइयों ने दिल्ली में जिस तरह अपनी फतेह की है, उसी प्रकार मैं बापू धाम की जनता से यह भी अपील करूंगा कि यहाँ पर भी आप जो भी गलत मंशाओं से लोग खड़े हैं, उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दें और किसी प्रकार की लुभाने की चीज़ ना लें। और जिस प्रकार किसानों की जीत हुई है, उसी प्रकार मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस बार 1 नंबर का बटन दबा के गन्ना किसान के जो है भारी बहुमतों से विजयी बनाएं और मुझे जो है बापू धाम कॉलोनी के अंदर खुल के काम करने का अवसर दिया जाए, ताकि मैं जो मौजूदा अभी तक रह चुके काउंसलर हैं, XYZ कोई भी है, मैं उनके पूरे पर्दे पाश कर सकूं। धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश सक्सेना, जो नगर निगम चुनाव में खड़े हुए हैं बापू धाम कॉलोनी से, चंडीगढ़ की। बापू धाम कॉलोनी में ही एक चाट की रेडी लगाते हैं। आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हो गए हैं। इन्हें कहना है कि इन्हें विश्वास है कि लोगों का साथ इन्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज तक सभी जो बड़ी पार्टियां वो यहाँ पर सत्ता संभाल चुकी हैं, राज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में जो सुधार होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। जो भी मूलभूत सुविधाएं थी वो अब तक नहीं मिल पाई हैं। तो साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं इस इलाके में जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए काम करूंगा, और जो काम अब तक हो जाने चाहिए थे उन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, AT भारत।